अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। अब समझ में आया पापा और भैया इतने बोरिंग क्यों हैं, क्योंकि वो रोज इतना बोरिंग काम जो करते हैं। इतनी मोटी फाइल दे दी मुझे पढ़ने के लिए, क्या करूं? एक काम करता हूँ, गाना सुनते सुनते पढ़ ले सब। प्रथम सर, प्रथम सर, राधिया, तुम मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या? डरा क्यों रही हो? अब सॉरी सॉरी प्रथम सर, हम आपको डराना नहीं चाहते थे, हम बस आपको थैंक यू बोलने के लिए आए थे। ये क्या तरीका थैंक यू बोलने का? ऐसे नहीं तो फिर कैसे बोलते हैं थैंक यू? राधिया, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? जाके इंटरनेट से पूछो। अभी हार्ट अटैक दिलवा दिया था। थैंक यू बोलने का कोई और भी तरीका होता है क्या? हमने तो ऐसे ही देखा सुना है। एक काम करते हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं। ओह, तो प्रथम सर ऐसे स्पेशल थैंक यू के लिए बोल रहे थे। धत राधिया, तू भी ना एकदम बुद्धू है। प्रथम सर ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू उसे मुंह जुबानी थैंक यू बोल रही थी। बुद्धू कहेंगी। लेकिन अब देखिएगा प्रथम सर, हम कितने स्पेशल तरीके से आपको थैंक यू बोलते हैं। लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद बेसन की बर्फी। क्यों लेकर आई हो? हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए? अजी, ये तो राधिया की जीत की मिठाई है। अजी, हम जानते हैं जिन हालातों में प्रथम और राधिया की शादी हुई, उसके बाद आपके लिए राधिया को अपनाना मुश्किल है। लेकिन अब तो राधिया ने खुद साबित कर दिया है कि वो मित्तल परिवार के लिए सही है। अब तो उसे अपना लीजिए। वो आपकी बहू, हमारी नहीं, तुम्हारी बहू है। और रहा साबित करने का सवाल, अरे तो तुम्हें वो कहां से मित्तल परिवार की बहू बनने के लायक दिखाई देती है? और ये जो तुम उसकी जीत की मिठाइयां खिला रही हो ना, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये प्रतियोगिता उसने चीटिंग करके तुक्के से जीती है। आज हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि ये जो भूल तुम कर रही हो ना, तुम्हारी ये भूल ही मित्तल परिवार का नाम डुबाएगी। और इसमें पिसेगा कौन? हमारा पोता। उसकी जिंदगी खराब होगी। बहुत काम कर लिया, अब तो नींद आ रही है। थैंक यू प्रथम सर। अरे तुम बेड के ऊपर क्या कर रही हो? और ये क्या तरीका थैंक यू बोलने का? और कितना थैंक यू बोलोगी? हो गया ना। आपने ही तो बोला था कि इंटरनेट पे देख के थैंक यू बोलो, तो हमने वही देखा। मेरी अकल ना घास चरने गई थी जो मैंने तुमसे कुछ कहा। आपको ये वाला थैंक यू भी पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, हम ना दूसरा थैंक यू देख लेते हैं। अरे नहीं, ये तो सुपर से भी ऊपर वाला थैंक यू था। मतलब मुझे ना ये थैंक यू बहुत पसंद आया और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ तुम्हारा थैंक यू, एंड तुम्हारे थैंक यू के लिए थैंक यू। बस नीचे उतर जाओ। हाँ?
अब इससे पहले तुम ये पोस्टर लेके पूरे घर में मेरे पीछे पीछे घूमो, इसे मैं रख देता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो हमें समझ में नहीं आया कि हम इसका क्या करें, तो हमने यहीं पे रख दिया। अब आप लाए हैं ना, तो आप ही से कहीं पे रख दीजिए। राधिया, ये मैं अपने लिए तो लाया नहीं था, तुम्हारे लिए लाया था, क्योंकि तुम्हें आग से डर लगता है ना? और ये इंडक्शन कुकर है, इस पे खाना बनता है। खाना रूम में नहीं बनाते हैं, हाँ किचन में बनाते हैं, तो किचन में रखना चाहिए ना इसे। आप ये हमारे लिए लाए हैं? नहीं, वो पड़ोस में गुप्ता जी रहती है ना, उनके लिए लाया था। ऑफ कोर्स राधे, तुम्हारे लिए लाया था। और रखो ना इसे किचन में जाके, जाओ। हमारी शादी के बाद प्रथम सर का दिया पहला तोहफा है ये। इसे हम हमेशा संभाल कर रखेंगे। हेलो, कहाँ पे खो गई? जाओ किचन में रखो इसे। हाँ हाँ। ये इंडक्शन कुकर को गले तो ऐसे लगा रही जैसे टेडी बेयर। लगता है जीतने के बाद ना इसका कोई स्क्रू ढीला हो गया। हाँ, अक्सर पति अपनी पत्नियों को तोहफे में फूल या फिर गहने देते हैं, लेकिन प्रथम सर का दिया हुआ ये तोहफा हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि उन्हें हमारी डर की फिक्र है। दिखाते नहीं है, लेकिन कितना ख्याल है हमारा। थोड़े गुस्सैल है, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे कर कर वो हमें समझ जाएंगे और हम उन्हें। इसे तो हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। लेकिन इस गैस को इस्तेमाल करना तो हमें सीखना ही होगा। अगर आज मम्मी होती ना, वो हमारी मदद कर देती। मम्मी, इससे पहले की रात है, मैं बाहर बालकनी में जाके सो जाता हूँ। अब क्या हुआ इसे? प्रथम सर, आप ना बेड पे आराम से सो जाएगा। हमें कुछ काम है तो खत्म करते करते पूरी रात हो जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। अरे पर क्या काम है और आके कहाँ सोगी? प्रथम सर, हमें ना खुशी के मारे आज नींद ही नहीं आने वाली। आप आराम से सो जाइए ना, बेड पे हम जा रहे हैं। अरे चीज की खुशी इसके सर चढ़ गई है या अभी भी कंपटीशन का खुमार नहीं उतरा है? क्या आधी रात को काम करना है इसे? खैर मुझे क्या, मैं तो अपने बेड पे फैल कर आराम से नींद पूरी करूंगा। यस। पापा भूख लगी है, मुझे लेट हो रहा है। अरे भाई, भूख तो हमें भी बहुत जोर से लगी है। करके मुझे भी ऑफिस निकलना है। माँ, टेबल पर अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगाया? भाभी कहाँ है? और मैं, रजनी जी की तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। उन्होंने कहा है कि एकता नाश्ता लगा देगी। अब पापा, आई एम रियली सॉरी, मैं बताना भूल गया। एक्चुअली एकता अपनी मम्मी के घर गई है, उसके पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ज्योति भी घर पर नहीं है, उसका भाई आया हुआ है तो वो उससे मिलने गई है। लो, और हम यहाँ फालतू में बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अरे नाश्ता बनाने के लिए घर में कोई बहू ही नहीं है, और जो बहू है उसे नाश्ता तो क्या, किचन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। लगता है आज नौकरों के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। नौकरों के हाथ से नहीं। प्रथम बेटा, तुम एक काम करो, नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर दो। प्रथम, माँ कब बाहर से नाश्ता आएगा, कब मैं खाऊंगा, कब मैं ऑफिस जाऊंगा? एक काम करो, आप बाहर से नाश्ता मंगवा करके खा लो। मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। नाश्ता तैयार है। किसी को बाहर से कुछ भी मंगवाने या घर से खाली पेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सबके लिए नाश्ता बना दिया है।
ये नाश्ता तुमने बनाया? देखो, कुकिंग कंपटीशन में खाना बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सबकी तबीयत खराब कर दो। वहां पर तो जजेस ने एक एक टुकड़ा चखा था, इसलिए सलामत रहे। हम सबकी तबीयत खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, राध्या ने इतना प्यार से बनाया, एक बार चख करके तो देख लो। और वैसे भी बाहर के खाने से आपको एसिडिटी हो जाती है। और मुझे तो स्कूल जाना है, लंच टाइम तक मुझे वेट नहीं होगा। मुझे तो अभी से उठाती है। राध्या, जाओ, और भी कुछ है तो लेकर के आ जाओ। जी पापा। वाह, इतना सारा नाश्ता। राध्या, ये तो तुमने पूरी दावत बना दी है विदाउट एनी हेल्प। आई मीन, ये सब बनाने में कितना टाइम गया तुम्हें? अरे, तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? आप कुछ नहीं माँ, पर आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ, वो थोड़ा ना सर दर्द हो रहा है, बुखार सा भी लग रहा है। मैं काम करना, एकता को बोल देना, वो सुबह नाश्ता बना देगी सबके लिए। जी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। एकता, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस फटाफट अपने पापा के पास पहुंचो, और कोई भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। जी वो सब तो मैं देख लूंगी। आप ना यहाँ बुलबुल का ख्याल रखिएगा, उसको समय से रेडी कर दीजिएगा स्कूल के लिए, और प्लीज आप माँ को भी बता देना। बुलबुल बिल्कुल ठीक रहेगी, सब हैं यहाँ पर, और मैं माँ को भी बोल दूंगा, तो तुम बस फटाफट से उनके पास पहुंचो। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माँ की भी तबीयत खराब है और एकता भाभी को भी ऐसे जाना पड़ गया। अब कल सुबह नाश्ता कौन बनाएगा? ये इंडक्शन वाली गैस से तो हमें डर भी नहीं लगता है। क्यों ना हम ही मम्मी की डायरी देखकर कुछ बनाने की कोशिश करें। एक काम करते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। पहली बार बना रहे हैं ना, तो सब कुछ ध्यान से करना पड़ेगा। साबूदाना खिचड़ी। कमाल है, रातों रात इसने ज्ञान की ऐसी कौन सी कुट्टी पी ली कि गैस को हाथ लगाने के साथ साथ पूरा नाश्ता भी बना लिया। मास्टर शेफ बन गई। नाश्ते की खुशबू तो इतनी अच्छी है कि मुंह में पानी आ गया। ओमकार, खुशबू मसालों की है, स्वाद खा के पता लगेगा। ये तो बहुत टेस्टी है। वाह, ये तो बहुत यम्मी है। हाँ राधे बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सब तुमने पहली बार बनाया है। बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह कुकिंग की है तुमने। और देखो, साबूदाने भी कितने खिले खिले लग रहे हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लग रहे। लाओ मुझे भी दो। एक्चुअली ये पोहा भी बहुत अच्छा बना है। वेरी वेल डन राध्या, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये हुनर भी छुपा हुआ है। प्रथम सर, कैसा बना है? ठीक ही है। प्रथम बेटा, जब तुमने टेस्ट किया तब तुम्हारे भाव तो कुछ और ही बता रहे थे। राधे बेटा, तुमने ये सब बनाना सीखा कहाँ से? मामा जी, ये सब तो हमारी मम्मी का कमाल है। उन्होंने ये सारी रेसिपी ना अपनी एक डायरी में लिख के रखी है, हमने बस उसी में देख के बनाया है।
ये सब तो हमारी मम्मी के हाथों का जादू है, हमने सिर्फ कोशिश की है। और राधा बेटा, तुम अपनी पहली कोशिश में कामयाब हो गई हो। हमने माँ के लिए खिचड़ी बना के भी रखी है, वो उठ जाएंगी तो हम उन्हें दे देंगे। आखिर एक ही रात में ये इतना अच्छा खाना कैसे बनाने लग गई? माँ, हमको तो लगता है इस चालाक लोमड़ी ने सारा का सारा नाश्ता सुबह सवेरे ना होटल से मंगवा लिया होगा और अब सबके सामने वाहवाही लूट रही है। हो सकता है। इन छोटे घरों की लड़कियों का कोई भरोसा थोड़ी है। हो सकता है पेट के रास्ते प्रथम के दिल तक उतरने की कोशिश कर रही हो, मगर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ओमकार, बेटा हम क्या कह रहे थे कि कल ना तुम्हारे बाबूजी का श्राद्ध है, तो 11 ब्राह्मणों को बुलाना है। बस हमें तो एक ही बात की चिंता खा रही है कि भोग का खाना बनाएगा कौन। रजनी की तबीयत ठीक नहीं है, एकता गई है अपने मायके, ज्योति भी गई है, तो कौन बनाएगा? एक काम करो भाई, हलवाई को बुलाओ मजबूरी में, और कर भी क्या सकते हैं। वैसे तो भोग का खाना घर की बहुएं ही बनाए रसोई में तो अच्छा है, और तुम्हारे बाबूजी को भी तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब क्या करें, छोड़ो। दादी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम कोशिश करें। अना डालते ही मछली खुद ब खुद आकर जाल में फंस गई। राध्या, तुम बनाओगी खाना, लेकिन रोजमर्रा के खाने में और भोग के खाने में फर्क होता है। प्याज लहसुन के बिना बनाया हुआ खाना सात्विक भोजन कहलाता है। तुम बना लोगी? दादी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो हम आपसे या फिर बुआ जी से मदद ले लेंगे। जितनी अभी खुश हो रही है ना, उतना ही बाद में अफसोस करेगी ये फूल गोभी। ठीक है, तो बनाओ तुम, लेकिन बहुत ही ज्यादा ध्यान से, प्यार से और मेहनत से बनाना। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो सोच लेना फिर। जी। दादाजी के श्राद्ध की ब्राह्मण भोज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दादी ने हमें दी है, हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। पर काश माँ की तबीयत ठीक होती ना, तो वो एक बार हमें अच्छे से समझा देती। पर कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी मम्मी की डायरी है ना, हम इसके हिसाब से सब अच्छे से ही करेंगे। ओम पितृगणे विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। हाँ बेटा, आज अगर तेरे दादाजी जिंदा होते तो अपने इस खुशहाल परिवार को देखकर कितना खुश होते। अरे ये प्रथम कहाँ है? कहाँ ही होगा दादी, सो रहा होगा। इतना तो वो काम नहीं करता जितना काम करने के नाम पे आराम कर लेता है। अरे एकता, वो प्रसाद का भोग तैयार है ना? जी दादी, मैंने आंगन में सुबह मीठा प्रसाद बना लिया था। एकता, एक बार कमरे से मेरा मोबाइल ले आओगी प्लीज, कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना हो जाए। जी, मैं रजनी दीदी को देख कर आती हूँ, अब उनकी तबीयत कैसी है। उर्मी, तेरे पिताजी का श्राद्ध है और तूने इतना टाइम लगा दिया आने में, कहाँ रह गई थी? मुझे किचन में से कुछ जलने की बू आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जाकर देख लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आपने भोग की जिम्मेदारी राध्या को दी है, तो उसे अकेले ही करने देती हूँ। अरे बाप रे, कहीं ये फूल गोभी सारे भोग का सत्यानाश ना कर दे।
जब से बहुरानी नंबर 1 का अवार्ड मिला है तब से अपने आप को बावर्ची नंबर 1 समझने लगी। इसे तो हम देखते हैं। दादी क्या हुआ? क्या हुआ? हमसे पूछ रही है क्या हुआ? खुद दिखाई नहीं देता क्या कर रही हो? दादी दादी रुक जाइए, क्या क्या कर रही है? दादी 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 रुक जाइए, क्या 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 कर रही है? अरे आप लोग रुकिए, हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़े, मैं देख कर आती हूँ। दादी रुक जाइए, आप ही क्यों कर रही है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? ये लड़की तुम्हारे पिताजी के श्राद्ध का खाना इस मशीन में पका रही थी, इस विदेशी मशीन में। आज इस मशीन में पका हुआ खाना अगर ब्राह्मणों को खिला देती ना तो हम सब पुण्य के बजाय पाप के भागी बन जाते। ये सब आप क्या कर रही है? कोई कुछ नहीं बोलेगा आज। ये बताओ, तुम दोनों को पता था कि ये इस मशीन पे खाना बना रही? नहीं माँ जी। नहीं दादी, हम तो सुबह से बाहर के कामों में व्यस्त थे। तुम्हें पता है भोग का खाना किस में बनाया जाता है? नहीं ना? इधर हम बताते हैं। चलो दादी हमारी बात सुनिए। दादी देखो किस पर बन रहा है भोग का खाना। प्रसाद का भोग जो है या तो चूल्हे पर, अंगीठी पर या गैस पर बनता है, क्योंकि इससे खाने को अन्न देवता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन तुम रातों रात अपने को अन्नपूर्णा समझने वाली, तुम क्या जानो बेवकूफ लड़की। देवी देवताओं पर शान बघारना तो बड़ा आता है, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर रात्रि भर भी कुछ नहीं आता। दादी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं है, तुमने अपने ससुर जी के श्राद्ध का अपमान किया है और इसका खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। अभी के अभी इसको सुधारना पड़ेगा। जी आप जो कहेंगे हमें सब मंजूर है। हाँ तो ठीक है, अभी के अभी सारा भोग दोबारा इस चूल्हे पर बनाना होगा। एकता जाओ ज्योति, रसोई से सारा सामान लेकर आओ। कल तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रही थी ना कि ब्राह्मण भोज हम बनाएंगे। अपनी बात का मान रखो और बनाओ बनाओ खाना। दादी हमसे इस चूल्हे पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तुम्हारी सारी हेकड़ी आज हम निकाल के रहेंगे। जजेस को बड़े बड़े पकवान बना करके खिला रही थी, वाहवाही लौट रही थी, और आज सुबह 56 भोग का नाश्ता बनाया। तो जरा हम भी तो देखें कि रातों रात अन्नपूर्णा समझने वाली कौन सा मंत्र फूंक के खाना बना रही है। चल जलाओ आग, जलाओ। क्या हुआ, मुंह क्या देख रही हो? चलो शुरू हो जाओ। सारा भोग यहीं इसी चूल्हे पर दोबारा बनाएगी। क्यों खड़ी है? सांप सूंघ गया क्या? और सुनो, आज तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बड़ा उछल उछल के कह रही थी ना कि ब्राह्मण भोज बनाऊंगी, तो तुमने जिम्मेदारी ली थी तो अब बनाओ।
दादी वो अच्छा अच्छा अच्छा, आग के लिए लकड़ियां कम पड़ रही। रुको रुको, हम लकड़ी और डाले देते हैं ना। रुको रुको। चलो चलो चलाओ आग, चलो जाओ। चल 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 जा। अरे चलाओ आग। अरे आग लगी है, आग। चलाओ। क्या हुआ? दादी हम जमजम से नहीं होकर दादी। अरे आग लगी है, आग। चल, जब तक खाना नहीं पकाएगी तब तक लकड़ी नहीं जाएगी। माँ जी क्या कर रही है आप? रुक जाइए माँ जी, कुछ हो जाएगा उसे। रजनी, जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम हमें करना पड़ रहा है। इसकी काम चोरी ना हम निकाल के रहेंगे। चल बात तो सुनिए। देखो जरा इस लड़की को, आग को देखकर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अरे हमें तो लगता है ये लड़की कामचोर होने के साथ साथ मानसिक रोगी भी है। अरे चल ना, चल चल। माँ जी प्रथम, तूने आग में पानी क्यों डाला? अरे तेरे माँ बाप ने ना तेरे साथ बहुत बहुत गलत किया है। कामचोर होने के साथ साथ एक मानसिक रोग की लड़की से शादी करा दी तेरी कम अकल लड़की से। ये देखो, अब एक नया नाटक शुरू। कीजिए दादी। हालत तो देखिए राधे की।
राधा तुम अंदर चलो बेटा, चलो। माँ जी, दरअसल बात यह है कि स्वाहा स्वाहा। ये हवन पूरा हुआ। अब पूर्ण आहुति के लिए सभी ब्राह्मणों का होना अनिवार्य है। हम उनको फोन करके बुला लेते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ, अरे माँ जी सुनिए तो। रजनी जी, माँ इतने गुस्से में क्यों है? अभी पूजा के समय पे भी शोर हो रहा था। ओमकार जी, वो माँ जी राध्या से नाराज हैं। नाराज क्यों? ओमकार भैया, आपकी एडवांस बहू पिताजी के श्राद्ध का खाना चूल्हे पर नहीं, इंडक्शन पे बना रही थी। हम माँ जी से बात करते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि ब्राह्मण भोग बना या नहीं? पंडित जी फोन करने गए हैं, सब ब्राह्मण आते ही होंगे। असल में मामा जी, वो खाना राध्या ने इंडक्शन पे बनाया था और दादी ने उसे नकार दिया, तो कोई बात नहीं, हम अभी खाना बना देते हैं। लेकिन आपकी तबीयत अभी बेहतर है। ज्योति भाभी, एकता, अब चलिए हमारे साथ किचन में, हम खाने की तैयारी करते हैं। माँ, सारे ब्राह्मण आ गए हैं। हे भगवान, सब तो आ गए और अब तक खाने की कोई तैयारी भी नहीं हुई। पता नहीं अब क्या होगा। उर्मी, प्लीज माँ जी के पास जाओ और उनको बुला कर लाओ। हम देखते हैं भोग का क्या करना है। चलो 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 बैठो। प्रथम सर, हम सच कह रहे हैं, हम दादी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अगर हमें पता होता ना कि खाना चूल्हे पे बनाना है तो हम कभी भी यहाँ नहीं करते। रिलैक्स, तुम पहले शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, रुको। लो पानी पियो। नहीं, पहले पानी पियो। राधा, जिद मत करो। देखो कितने मोटे मोटे आंसू टपकाए जा रही हो, शरीर में ना पानी कम हो गया होगा। पियो, लो। तो पानी पियो। प्रथम सर, हमारी वजह से ब्राह्मण भोग भी अधूरा रह गया। राधा, जो होना था वो हो गया। अब तुम चाह के बिना कुछ नहीं कर सकते। सो डोंट वरी। वैसे भी माँ और भाभी ना भोग संभाल लेंगे, तो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो। भोग तो हो जाएगा, लेकिन दादी की नाराजगी कैसे दूर होगी?
राधे तुम अंदर चलो बेटा। हम उस फूल गोभी की असलियत प्रथम के सामने लाना चाहते थे, लेकिन सुलगती आग में घी डालने के बजाय प्रथम ने आग में पानी डाल दिया। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि प्रथम राध्या का साथ देगा। माँ, माँ पंडित जी आ गए हैं। माँ सुन रही हो? ओ भाई साहब, अंदर तो शोले भड़क रहे हैं। ये शोले मुझे जलाकर राख कर दे। इससे पहले मैं ही चली जाती हूँ। वो हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। प्रणाम 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 प्रणाम। आइए आइए आइए, इधर से इधर से इधर से इधर से आइए, इधर से आइए 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 आइए, स्थान ग्रहण करिए। जल्दी से कढ़ाई चढ़ा देते हैं। हे भगवान, तो गैस ही खत्म हो गई। एकता, एक काम करो, जाओ सबको जूस दे दो और अहम को बुला कर लेकर आओ। जी ठीक है जी। पता नहीं ये भोग का खाना कब तक बनेगा। पंडित जी। बेटा, अभी हवन की आखिरी विधि बाकी है। हम सब लोग बाद में ही जलपान ग्रहण करेंगे। जी। ओंकार जी, जी आप अपनी माता जी को बुला लाइए, क्योंकि ये आखिरी विधि उन्हीं के हाथों द्वारा होगी। ओमकार भैया, माँ बहुत नाराज है, वो नीचे नहीं आएंगी। पंडित जी, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो नहीं आ पाएंगी। मैं उनकी जगह बैठ जाऊं? देखिए, एक आहुति तो उनको देनी ही होगी, वरना उनके पति का श्राद्ध पूरा नहीं होगा। जी, मैं बुला कर लाता हूँ। मासूमिया, पंडित जी लोगों को संभालिए, मैं माँ को लेकर आता हूँ। जी ठीक है। राधिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर है, लेकिन पता नहीं ब्राह्मण भोज का क्या हो रहा होगा। राधिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला ना, माँ और भाभी पूरा भोग संभाल लेंगी वो। तुम ना अपना ध्यान रखो। देखो, पूरा शरीर ठंडा हो गया तुम्हारा। तुम एक काम करो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है। प्रथम सर, आज आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए दिल से थैंक यू। हम नीचे जाकर माँ और भाभी की मदद तो करना चाहते हैं, पर कैसे करें? और दादी, उन्हें हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? पता नहीं कब हमें इस आग के डर से छुटकारा मिलेगा। माला का जाप करके भी मन शांत नहीं हो रहा। ये सब उस राध्या की वजह से हो रहा है। हम अपने पति का श्राद्ध भी ठीक से नहीं कर पा रहे। माँ,
माँ दरवाजा खोलिए, नीचे पंडित लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। नहीं जाना है, नहीं जाना। माँ मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, सभी ब्राह्मण आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए। माँ दरवाजा। पापा माँ रुक जाइए, मैं जानता हूँ दादी का गुस्सा कैसे शांत होता है, मैं करता हूँ। ठीक है, तुम देखो तो। मेरी मधुबाला, देखो आपका मनोज कुमार आया है। आज मधुबाला नहीं, तेरी दादी है प्रथम। तू जा बेटा, यहाँ से चला जा। कहीं ऐसा ना हो कि हम गुस्से में कुछ गलत सलत बोल दे। मधुबाला का प्यार और मधुबाला का प्यार में गुस्सा दोनों मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता। और दादी आप ही कहती थी ना कि जब मैं पैदा हुआ था तब दादाजी आपके सपने में आए थे और आपको कहा था कि उनके बाद आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। तो आप अपने मनोज कुमार के लिए दरवाजा तो खोलेंगी ना? मेरी मधुबाला, सॉरी दादी, मैं आप और राधा के बीच में आया इसलिए आप नाराज हो ना। तुझे क्या लगता है हम राधा के साथ ज्यादती कर रहे थे? अरे वो मशीन पे खाना पका रही थी, पक्का ना वो कंपटीशन से लाई है? नहीं दादी, एक्चुअली वो इंडक्शन मैंने ही राधा को दिया था। तूने? हाँ दादी, वो गैस की स्मेल। इसमें से तो गैस लीक हो रही है। लेकिन अब कंपटीशन का क्या करना है? ऐसे बीच में तो नहीं रोक सकते ना। आप लोग इलेक्ट्रिक गैस इंडक्शन क्यों नहीं मंगा लेते? हमारी 2025 की बहुरानी नंबर 1 प्रतियोगिता की विनर है मिसेस राधा मित्तल। किसी को बाहर से कुछ भी मंगवाने या घर से खाली पेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। इंडक्शन की मदद से जीती थी। सारा माजरा अब समझ आया। अब उसकी खैर नहीं, दिखाते हैं उसे। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।